सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टेंगी के पास एशियन गोड ब्लड था, जिसकी मदद से उसने वांग लिन की हालत खराब कर दी। पर आखिर में वांग लिन ने एशियन गोड ब्लड को छीनकर उसे मार डाला। हुआ युआन को इस बारे में पता चल गया और वो प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को वापस सिटी में बुला रहा था। फिर अब हम टेंग फैमिली के कोर मेंबर टेंग बा को देखते हैं। वो बाकी 3 कोर मेंबर्स को लेकर हुआ युआन के पास आ गया और कहता है कि हम चारों टेंग फैमिली के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर वांग लिन ने टेंग ली को मार डाला तो मुझे नहीं लगता कि हम चारों साथ मिलकर भी उसका मुकाबला कर पाएंगे। हुआ युआन एक इंसेंस स्टिक जलाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वांग लिन का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें बस उसे इस इंसेंस स्टिक के जलने तक रोक के रखना है, जिसके बाद मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। उसका ऑर्डर लेकर टेंगबा और तीनों कोर मेंबर्स वहां से चले गए। हुआ युआन अपने आसपास एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लगा। वांग लिन टेंग फैमिली की मेन ब्रांच में आ गया। टेंगबा अपने साथी मेंबर्स के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वांग लिन पर उनके कमजोर हमलों का कोई असर नहीं पड़ता और उसने एक शील्ड को एक्टिवेट कर लिया। टेंगबा गुस्से में आकर अपने 9 ब्लेजिंग सेलेस्टियल फेदर्स की मदद से फायर फिनिक्स को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने लगा। वांग लिन कहता है कि टेंग फैमिली के जिंदा बचे हुए चारों कोर मेंबर्स यहाँ है और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए उसने जी लाइटनिंग के जोरदार अटैक से फायर फिनिक्स को नष्ट कर दिया। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से आसपास के सारे घर मिट्टी में मिल गए। वांग लिन ने जी लाइटनिंग की अल्टीमेट स्ट्राइक से टेंगबा और तीनों कोर मेंबर्स पर जोरदार हमला कर दिया। टेंगबा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जी लाइटनिंग किस तरह का वेपन है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो खुद को जी लाइटनिंग के चंगुल से नहीं छुड़ा पाए। वांग लिन एक एक करके कोर मेंबर्स की सोल्स को उनकी बॉडी से अलग करने लगा। हुआ युआन को भी इस बारे में पता चल जाता है, पर वो स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने में बिजी था, जिस वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। आखिर में वांग लिन तीनों कोर मेंबर्स की सोल्स से टेंगबा पर हमला करवा देता है, जिस वजह से टेंगबा की डेथ हो गई। टेंग फैमिली के 9 कोर मेंबर्स मर चुके थे, जिससे बाकी के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा डर गए और अपनी जान बचाने के लिए हुआ युआन के पास भागने लगे। टेंग फैमिली की 9th जनरेशन स्टूडेंट टेंगबो उन्हें कहता है कि टेंग फैमिली किसी से नहीं डरती और एंसेस्टर अभी भी सिटी में मौजूद है, तो आखिर तुम इस बेवकूफ से इतना क्यों डर रहे हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबको साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए ताकि वो कुछ ना कर सके। अगर हमने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया तो इसी तरह दूसरे लोग भी हमारी टेंग फैमिली को परेशान करते रहेंगे। क्यों ना हम सब साथ मिलकर ब्लड लाइन बिग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करें। उसकी बातों से टेंग फैमिली के सारे मेंबर्स मोटिवेट हो चुके थे और टेंगबो के साथ मिलकर ब्लड लाइन बिग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे, जिसकी मदद से पूरी सिटी के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट हो गया। वांग लिन हुआ युआन से कहता है कि क्या तुम इतने डरपोक बन चुके हो कि मेरा सामना करने के लिए यंग जनरेशन को भेज रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहते हुए वो बैरियर पर कदम रखता है, जिस वजह से उसके ऊपर क्रैक पड़ने लगे और उसे पावर दे रहे मेंबर्स की भी हालत खराब हो जाती है। टेंगबो सबसे कहता है कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हमें इसे रोक कर रखना होगा। मुझे यकीन है कि एंसेस्टर हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। ये कहते हुए वो बैरियर को मजबूत बनाने लगा, मगर वांग लिन जी लाइटनिंग के एक ही अटैक में बैरियर को नष्ट कर देता है। कुछ फैमिली मेंबर्स उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, पर जी लाइटनिंग की वजह से वो भी मारे गए। वांग लिन हुआ युआन से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि उस वक्त तुमने किस तरह मेरे पूरे वांग क्लैन को नष्ट किया था। आज उसी तरह मैं भी तुम्हारी टेंग फैमिली को बर्बाद कर दूंगा और ये मंजर तुम देख नहीं पाओगे। यह कहते हुए उसने टेंग फैमिली के कोर मेंबर्स की सोल्स से हमला करवा दिया। सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सोल्स उनका पीछा करके उन्हें मारने लगी। इंसेंस स्टिक पूरी तरह से जलकर खत्म हो गई और हुआ युआन ने अपनी गॉड पियर्सर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया। वो उसका इस्तेमाल करके वांग लिन पर हमला करने लगा। वांग लिन कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें अपने स्टूडेंट्स के मरने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था। तुम चाहते थे कि मैं इन्हें मारने में अपना वक्त बर्बाद करूं और तुम मौके का फायदा उठाकर सोल फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर सको। तुम सच में काफी चालाक हो। हुआ युआन कहता है कि गॉड पियर्सर स्वॉर्ड मुझे खुद हेवनली टावर के दूत ने गिफ्ट में दी थी। मैं देखना चाहता हूँ कि अपने नेसेंट सोल कल्टिवेशन के साथ तुम गॉड पियर्सर स्वॉर्ड का मुकाबला कैसे करते हो। वांग लिन अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का इस्तेमाल करके अपने सामने एक बैरियर बना लेता है और उसकी मदद से गॉड पियर्सर स्वॉर्ड को रोकने लगा। हुआ युआन कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें मारा था और इस बार भी मैं ही तुम्हें मारूंगा। आखिर तुमने सोच भी कैसे
कैसे लिया कि तुम मेरा मुकाबला करके मुझे हरा दोगे। ये कहते हुए गॉड पियर्सर स्वॉर्ड की पावर बढ़ाकर बैरियर को नष्ट कर दिया। वांग लिन दूसरा बैरियर बनाकर उसे रोकने लगा। वो कहता है कि सोल फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट के अंदर सच में काफी खतरनाक पावर होती है, पर तुमने इसे कंट्रोल करने के चक्कर में इसके अंदर अपनी नेसेंट सोल के कॉन्शियसनेस का एक टुकड़ा डाल दिया, जिस वजह से यह आर्टिफैक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब इसकी पावर में वो वाली बात नहीं रही। ये कहते हुए वो अपनी जी लाइटनिंग की मदद से गॉड पियर्सर स्वॉर्ड को नष्ट कर देता है। वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से टेंग फैमिली का मेंशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया और गॉड पियर्सर स्वॉर्ड के नष्ट होने से हुआ युआन को भी काफी चोट लगती है, इसीलिए वो चुपचाप एक चेयर पर बैठ गया। 9 कोर मेंबर्स की सोल्स उस पर हमला करने लगती है, पर वांग लिन ने उन्हें अपने पास बुला लिया। वो हुआ युआन से कहता है कि हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया। खैर, अब अपनी फैमिली को इस तरह बर्बाद होते हुए देख तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें इसका दुख है? उस वक्त जब तुमने मेरी पूरी फैमिली को मेरी आंखों के सामने मारा तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। हुआ युआन कहता है कि पहले तुमने मेरे पोते टेंगली को मारा, इसीलिए मैंने तुम्हारी वांग फैमिली को बर्बाद किया और तुम्हारी फैमिली इसी के लायक थी। वांग लिन गुस्से में कहता है कि कल्टिवेशन की दुनिया में अगर हम किसी से बदला लेते हैं तो हमें साधारण लोगों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए, पर तुमने सबसे पहले इस नियम को तोड़ा, इसीलिए आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने टेंग फैमिली की उस फाउंडेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा जिसे बनाने में तुमने सैकड़ों सालों की मेहनत लगाई। सबसे पहले मैं तुम्हारा दिल बाहर निकाल कर तुम्हें मारूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी सोल को खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए उसने हुआ युआन पर हमला कर दिया, लेकिन तभी टेंगबा कुछ स्टूडेंट्स के साथ उसके सामने आ जाता है। वे एक शील्ड बनाकर वांग लिन का अटैक रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो हमला काफी पावरफुल था जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स मारे गए और टेंगबा बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो कहने लगा कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हम हारे या जीते, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि अगर एंसेस्टर जिंदा रहे तो हमारी टेंग फैमिली को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये बात सुनकर हुआ युआन जोर जोर से हंसने लगा। गुस्से में वांग लिन उस पर हमला करता है, मगर हुआ युआन ने टेंगबो की सोर्ड जमीन में घुसाकर रिवर्सल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। वो वांग लिन से कहता है कि हैरानी की बात है कि गॉड पियर्सर सोर्ड भी तुम्हें नहीं मार सकी, पर इतने वक्त से मैं गॉड पियर्सर सोर्ड नहीं बल्कि इस रिवर्सल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की तैयारी कर रहा था। आज तक टेंग फैमिली को किसी ने नहीं हराया और आगे भी हमें कोई नहीं हरा पाएगा। ये कहते हुए उसने सेक्रीफाइस रिचुअल शुरू कर दिया। रिवर्सल फॉर्मेशन टेंग फैमिली सिटी में मौजूद हर एक शख्स की सोल को उसकी बॉडी से अलग करके एब्जॉर्ब करने लगी। सब लोग हुआ युआन से जान की भीख मांगने लगे, पर हुआ युआन उन पर जरा भी रहम नहीं खाता। वो कहने लगा कि इन पिछले 400 सालों में मैंने हेवन के खिलाफ बहुत बड़ा दांव खेला और अगर आज मैं हार गया तो मेरे साथ पूरी टेंग फैमिली को बहुत बड़े विनाश का सामना करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो सिटी के लोगों की सोल्स को इविल सोल्स में बदलने लगा। ये सब देख टेंगबो शॉक्ड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस एंसेस्टर के लिए सिटी के सारे लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, अभी वही उन लोगों का खून का प्यासा बन चुका था। तभी टेंगबो की दोनों बेटियां दौड़ते हुए उसके पास आने लगी। टेंगबो उनके पास जाने लगता है, पर उससे पहले रिवर्सल फॉर्मेशन ने उन तीनों की सोल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। हुआ युआन कहता है कि टेंगबो मुझे माफ कर देना, मैं नहीं करना चाहता था, पर टेंग फैमिली के शिष्य के लिए मुझे करना होगा। ये कहते हुए उसने सोल्स को कंबाइन करके एक जायंट स्कल में बदल दिया। वो वांग लिन से कहता है कि आज मैंने सिर्फ तुम्हें मारने के बाद में तुम्हारी सोल को 1000 साल तक अपनी कैद में रखूंगा, ताकि तुम्हारे साथ दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि टेंग फैमिली से दुश्मनी करने का क्या अंजाम होता है। वो कुछ सोल्स से उस पर हमला करता है, पर वांग लिन ने जी लाइटनिंग की मदद से उन्हें नष्ट कर दिया। हुआ युआन कहता है कि अब मुझे पता चल गया तुम्हारी ये लाइटनिंग अपने रियल्म के कल्टिवेटर को आसानी से हरा सकती है, पर पूरी टेंग सिटी के लोगों की सोल को कंबाइन करने पर सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर को भी हराया जा सकता है। इसीलिए तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर जिंदा नहीं बच पाओगे और तुम्हें मारने के बाद में दोबारा टेंग फैमिली को उसकी शान बनाकर दूंगा। ये कहकर उसने दोबारा सोल्स से हमला कर दिया। इस बार वांग लिन ब्लैक ड्रैगन की मदद से सोल्स को नष्ट कर देता है। वो अपनी पॉइजन किंग सोर्ड की मदद से उसे घायल करने की कोशिश करता है, पर अफसोस की हुआ युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक जायंट हैंड की मदद से वांग लिन को पकड़ना चाहता था, पर वांग लिन ने पॉइजन किंग सोर्ड का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर दिया। पॉइजन किंग सोर्ड सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर किंग फेन का अंश था और वो लो लेवल सोल्स को एब्जॉर्ब करने लगती है। वांग लिन 10,000 सोल रेस्ट्रिक्शन की मदद से जायंट स्कल को नष्ट कर देता है, जिस वजह से हुआ युआन जमीन पर जा गिरा और उसकी हालत खराब हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर वांग लिन ने सोल रेस्ट्रिक्शन से उस पर हमला कर दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।